बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमा लकुम अल्ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वल विल्दान, कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते, मज़लूम बच्चों की खातिर, मज़लूम औरतों की खातिर, मज़लूम मर्दों की खातिर। आज से 75-78 साल कबल जब फ़लस्तीन के अंदर इसराइली हुकूमत कायम हुई तो तब से लेकर आज तक फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर रोज़ बरोज़ जुल्म हो रहा है और हम ये सारा जुल्म अपनी आंखों से देखते रहे हैं। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। हमने देखा कि 2023-2024 मुसलसल फ़लस्तीन के मुसलमानों ने जुल्म सहा है और इस कदर जुल्म के लोग उनके वीडियोज़ तक नहीं देख सकते थे। इतना जुल्म उन लोगों ने अल्लाह ताला के सामने न जाने कैसी कैसी आहें दी हैं, कैसी कैसी दुआएं की हैं, और हम जैसे लोगों के लिए जो हम उनकी मदद कर सकते थे, ये कितना एक आजमाइश का लम्हा था कि हम एक तरफ ख़ुद को देखते थे सुकून से घरों के अंदर मौजूद, अपने बच्चों को देखते सुकून से अपने घरों के अंदर मौजूद, और दूसरी तरफ हमारे हाथ में कुछ नहीं था कि हम मज़लूम फ़लस्तीनियों की किसी भी तरीके से कोई दाद रसी कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला का फजल हुआ कि अब ईरान मैदान में आ चुका है। इस सारे हालात को समझने की ज़रूरत है। आज कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर ईरान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनके अपने नज़रियात हैं, उनकी अपनी सोच है, वो सोच के मुताबिक काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। ईरान से हमारी जो भी दोस्ती है या दुश्मनी है वो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त हम ईरान के साथ नहीं बल्कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हैं। आज हमें मौका मिला है कि मैं अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, और दुनिया के अंदर तो हम ये कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि लोग ईरान के बारे में कुछ और बातें कर रहे हैं, जबकि इसराइल हमारा दुश्मन है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर, उनके दिल के अंदर गाड़ा हुआ ये खंजर है। बजाय इसके कि हम अब वो शख्स जो इस खंजर के ख़िलाफ़ लड़ रहा है उसकी हिमायत करें, उसके साथ खड़े हों, उसके साथ उसके ऊपर होने वाले हमले की मज़म्मत करें और उसके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे कि अब इसराइल जैसा नासूर जो इस दुनिया के अंदर मौजूद था, अल्लाह करे अल्लाह ईरान को इतनी हिम्मत दे, अल्लाह उसके मिसाइलों के अंदर इतनी ताकत रखे कि उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजियाँ उसके सामने ज़ेर हो जाएं, और इसराइल को ये पता लगे कि उसने मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया था वो जुल्म जब अपने साथ होता है, वो दर्द जब खुद के साथ होता है, और फिर कैसा लगता है जब अपनी आवाम भूखी मरती है, तो फिर कैसा लगता है। पिछले दिनों जब इसराइली नेतन्याहू ने यह कहा कि मैंने 5 ट्रक गज़ा के अंदर सिर्फ इसलिए भेजे कि दोस्त ममालिक मेरे ऊपर जोर कर रहे थे, मैंने इसलिए नहीं भेजे कि मुझे उनकी कोई फिक्र थी, मैंने इसलिए नहीं भेजे कि वो लोग भूख से मर रहे थे तो चलो मैंने 5 ट्रक भेज दिए, मैंने दोस्तों का दिल रखने के लिए। वैसे ही शुगल मेले के अंदर उसने 5 ट्रक जाने की इजाज़त दी। उस तरफ ये जहन है, और हमारी तरफ वो इस्लाम जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करता है, जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, जो बुज़ुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, उस इस्लाम के मानने वाले आज जालिम की साइड पे खड़े हैं। आज वो जुल्म का साथ दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ईरान के साथ हमारे शायद कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं। हम अपने इख्तिलाफ़ात को बाद में देखेंगे। मैं आपको एक हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर हम चाहे ईरान को जिस मर्जी नाम से पुकारें, हम उन्हें शिया कहें, हम उन्हें गैर मुस्लिम कहें, कुछ भी कहें, लेकिन बाहर से आने वाले लोग कुफ़ार जो हैं वो उन्हें मुसलमानों की सफ़ के अंदर शुमार करते हैं, और वो ये नहीं देखते, उनका मिसाइल ये नहीं देखता कि आगे शिया खड़ा है, आगे बरेलवी खड़ा है, आगे देवबंदी खड़ा है, आगे सुन्नी खड़ा है। वो कौन खड़ा है? वो सब को एक ही कैटेगरी के अंदर वो शुमार करते हैं, और उनके मुल्क के अंदर लोग कहते हैं वो इसराइल का चमचा है या ये है या वो है। उनके अपने बड़े बड़े लीडर उन्होंने मार दिए और वो वहाँ खड़े हैं। देखें, सबसे बड़ी चीज़, अजीज़ चीज़ इंसान को अपने मुल्क की सालमियत होती है, अपनी जान होती है, लेकिन वहाँ के लीडरों ने अपनी जान भी दे दी। उनके मुल्क की सालमियत की बात भी आ गई। अब चाहे वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं या वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो लड़ रहे हैं एक जालिम के साथ लड़ रहे हैं, और अगर उनकी जीत होती है तो उनका मुल्क नहीं जीतता बल्कि जुल्म हारता है। हमने जुल्म को हराना है। हमने ईरान के लिए इसलिए दुआएं नहीं करनी कि भाई शायद ईरान जीत जाए तो वो क्या नाम है, बहुत बड़ा हीरो कहलाएगा। नहीं, हमने ईरान के लिए दुआएं इसलिए करनी है कि जुल्म हार जाए। कल को हमारे साथ उनके झड़पें हों, पाकिस्तान के साथ झड़पें हों, शायद हम उस तरह का रिस्पॉन्स ना कर सकें, शायद हमारे ऊपर आलमी दबाव इतना हो कि आप उस वक्त भी कुछ ना कर सकें। आज एक शख्स लड़ रहा है, उसके लिए कम अज़ कम दुआएं करें, अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह अब वक्त है
کہ اب اسرائیل کو اس دنیا سے ختم فرما دے۔ ایک شخص انہوں نے حجت تمام کر دی، انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ اب جو تعاون ہو سکتا ہو ہم تعاون کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں، اور اپنے اختلافات کو ہم اسرائیل کے ختم ہونے کے بعد دیکھ لیں گے۔ ہم نے دیکھ لینا ہے اپنے اختلافات کو، ہم بات کر لیں گے اپنے اختلافات کے اوپر، ہم مان بھی لیں گے، منوا بھی لیں گے، اپنے اختلافات کو ٹھیک بھی کر لیں گے، لیکن وہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ان پر بعد میں بحث ہوگی۔ اس وقت ہمارا مقابلہ اس شخص سے ہے، ہمارا مقابلہ اس وقت کے فرعونوں سے ہے، ہمارا مقابلہ اس وقت کے فرعونوں سے ہے، وہ لوگ جو اسلام کو، مسلمانوں کو حقیر جانتے ہیں، حقیر، جنہیں مکہ سے کوئی غرض نہیں، مدینہ سے کوئی غرض نہیں، جنہیں رسول اللہ سے کوئی غرض نہیں، جن کے لیے وہ چیزیں کچھ بھی نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر ہم نے انہیں یوں چھوٹ دے دی تو آج ایران کی باری ہے، کل ہماری باری ہوگی، اور ایک دن آئے گا کہ ہم اپنے نبی کے روزے کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور یقیناً حرم اللہ کا ہے، مکہ اللہ کا ہے، مدینہ اللہ کا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ ہی کریں گے، لیکن میری اور آپ کی مسجد کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ ہمارے ذمہ ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر نگہبان اور خلیفہ ہمیں بنایا ہوا ہے۔ جیسے آج بیت المقدس امت مسلمہ کا حرم ہے اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لیکن اس کے 58 ممالک ہونے کے باوجود ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، تو اپنے گھر کے، اپنے محلے کی، مسجد کی حفاظت بھی ہم نہیں کر سکیں گے اگر یہ فرعون اسی طریقے سے بڑا ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو وہ ہمت دے، وہ طاقت دے، اور اس کے میزائلوں کے اندر وہ اثر و رسوخ رکھے، اللہ فرشتوں کی مدد نازل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اب اس ظلم کو اس دنیا سے ختم فرما دے، کیونکہ یہ ظلم اب عروج کو پہنچ چکا ہے۔ اب ان کی نظریں ایران پر نہیں ہیں، ان کی نظریں پاکستان پر نہیں ہیں، ان کی نظریں اب اسلام پر ہیں، اور اسلام کے ماننے والوں کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اب ان کی نظریں بھی اسرائیل یا فلسطین پر نہیں، ان کے کفر پر ہونی چاہیے، یہودیت پر ہونی چاہیے۔ اب یہ جنگیں جو ہیں یہ کوئی سرحدی جنگیں نہیں ہیں، اب یہ نظریاتی جنگیں ہو چکی ہیں، اب یہ مذہبی جنگیں ہو چکی ہیں، اب یہ دو مذہبوں میں جنگ ہو رہی ہے، یہودیت اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ کوئی خطے کی جنگ نہیں ہے، یہ ملکوں کی سالمیت کی جنگ نہیں ہے، یہ ایمان کی جنگ ہے، کفر کی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح یاب فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔